वेलकम बैक टू टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए खास वीडियो में फ्यूचरिस्टिक सिटीज या अ सिटीज ऑफ स्कैम। आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे शहर जो बनने वाले फ्यूचरिस्टिक और दुनिया को हिला देने वाले हैं या एक ब्रूटल स्कैम बनने वाले हैं। एकॉन सिटी backed up by Acoin Crypto, Telosa City, Biodiverse City, Mauritian City, Smart Forest, Maldives Floating City, Chengdu Future City, as well as इन रिपोर्ट्स में नियोम सिटीज को भी लेबल कर दिया गया। ऐसा क्या वाकया होगा, क्या हकीकत होगी, वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत राज़े मालूम होने वाले हैं। एकोन एक सिंगर आर्टिस्ट सेनेगल का 2018 में ये उसकी एकोन सिटी को प्लान करता है और फर्स्ट अनाउंस करता है। और एकोन जो खुद का यहाँ एकोन सिटी बनाना चाह रहा था वो लिटरली एक ऐसा प्रोजेक्शन बताता है जिधर उसका शहर रियल टाइम वैकेंडा सिटी के वैसा दिखेगा, लाइक द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक पावरफुल सिटी एंड समवॉट लाइक द सिटी ऑफ एटलांटिस। इसने इसका फाउंडेशन स्टोन 2020 में डाला था जिधर ये प्लान करता है $6 बिलियन सिटी बनाने का। उसके कंट्री शहर को जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और इतने सारे इंडस्ट्रीज बसाएगा कि कोई अफ्रीकन शहर बसाया ना हो। इसी के साथ उसने एक दूसरी चीज भी लॉन्च की जिसका नाम है एकोइन प्रोपोज क्रिप्टो करेंसी। इसने इसकी वेबसाइट पे कई सारे 3D रेंडर्ड विजुअल्स बताए, फैलिक बिल्डिंग्स दिखाया जो कि ड्रूप होते हुए दिखेंगे आपको। इसके प्रोजेक्शन पे यहाँ पे बहुत लार्ज स्काईस्क्रेपर्स है, शॉपिंग मॉल्स है, 2000 एकड़ का रिजॉर्ट है, म्यूजिक स्टूडियोज, सीनवुड प्रोडक्शन फैसिलिटीज रहेंगे, इको फ्रेंडली टूरिस्ट रिजॉर्ट्स रहेंगे और पूरा स्मार्ट सिटी रहेगा, कंप्लीटली इको फ्रेंडली, पावर्ड बाय सोलर पैनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये शहर जब इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है तो इसे ब्रूटल स्कैम क्यों बताया जाए। जो एकोन ने उसका फेस 1 बताया था जिधर वो शहर, रोड्स, कैंपस, रेजिडेंट, होटल, पुलिस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट किया था 2023 तक ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और इतने सारे डिलेस के बाद, इतने सारे ग्राउंड चेंजेस के बाद लिटरली कुछ नहीं, बस एक बिल्डिंग वो भी आधी बनाई गई है इस शहर में। तो सोचो अब एकोन सिटी में जितने भी इन्वेस्टर्स शामिल थे, जितने भी सेलिब्रिटी शामिल थे, तो उनका पैसा कितना बुरा ड्यूप होगा। यहाँ पे बड़े से जर्नलिस्ट ने ये कहा कि जब एकोन का ही नेटवर्थ $60 to $80 मिलियन है तो ये बिलियन डॉलर्स क्या $6 बिलियन से ज्यादा का शहर कैसा बना रहा है। ये शुरुआत में इसे क्रिप्टो सिटी का नाम दे रहा था मगर सोचा कि ये गलत हो जाएगा। जब एकोइन का क्रिप्टो करेंसी था तो उनके वेबसाइट पर टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का भी कैंपेन चला था जिधर अगर वो एकोइन का क्रिप्टो लेते हैं तो उन्हें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में बोनस या कुछ तोहफे भी वापस मिलेंगे, मगर वो लेटर ऑन नहीं मिलते जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी नहीं, एक सॉरी नोट दे देते। एकोइन का ट्विटर ने ये क्लेम किया था वो लोग तकरीबन $3 लाख तक रेस किए हैं। मतलब एकोइन क्रिप्टो की कुछ लिटरल वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका शहर अगर वो आज डेवलप कर लेता तेजी से तो उसकी भी क्रिप्टो की एक छोटी सी वैल्यू बढ़ जाती। एक सिंगर आके अगर पॉलिटिशियन का काम करने का, शहर बनाने का, तो ये हालत होती है। अच्छा, सिंस हम लोग एकोइन के क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, आपको पता है यूएस में रिसेंटली इलेक्शंस हुए जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज आसमान छू रहे हैं। क्रिप्टो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है यूएस इलेक्शंस के बाद और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि आप लोगों को तो मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जब बिजनेसमैन आपका लीडर बन जाता है तो हर जगह बिजनेस फ्लोरिश होते रहते हैं। मतलब क्या ये सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, मगर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे, कैसे करे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको बता दूं कि इंडिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच है और यहाँ पे आपको 350+ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिधर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। कॉइनस्विच जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है FIUI से, विच इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, और इनके प्लेटफॉर्म पे 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। इनके पास कई सारे फीचर्स हैं जो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, अभी कॉइनस्विच की तरफ से वो 1% का कैशबैक दे रहे हैं और फर्स्ट 30 डेज में 0 ट्रेडिंग फीस भी लगा रहे हैं। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स POR भी मेंटेन किया जाता है। टोटल कस्टमर होल्डिंग्स 2770 करोड़ रुपए, टोटल कॉइनस्विच होल्डिंग्स 3490 करोड़ रुपए के करीब। तो ये दिखाता है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है। तो अगर आप भी इंडिया में देख रहे हो क्रिप्टो में डील करने के लिए तो कॉइनस्विच विल बी अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू विद दीज डिटेल्स। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप जल्द से जल्द चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि क्रिप्टो में डील करने के लिए उलमाओं का एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी है। जब आप क्रिप्टो में डील कर रहे हो
तो उसके अंदर इंटरेस्ट, लिवरेज और दूसरे किस्म की चीज़ें इंक्लूड ना करे। हर चीज़ शरिया कंप्लायंस के हिसाब से हो ताकि आप सेफ, सिक्योर और हलाल रहे। और एक और पे अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया अभी बहुत ही एक्सट्रीम फास्ट पेस पे बहुत एडवांस हो रहा है और मूव हो रहा है। 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है नियोम। आप लोगों ने, कई लोगों ने नियोम के बारे में सुना होगा और क्लियर विजन 2030 इसे कहा गया है। तमाम मोस्ट टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन ही नहीं, साइंटिस्ट, मेडिकल स्टाफ और तमाम मोस्ट टैलेंटेड इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेंगे। नियोम सिटी में आप फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड हब देखेंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स देखेंगे और द लाइन, अ 170 किलोमीटर लॉन्ग न्यू स्मार्ट सिटी, एक वर्ल्ड लीडिंग स्पेस इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए। अगर आप एकॉन को देखें तो वहां पे प्रोडक्शन, नाच गाना, स्टूडियोज, रिजॉर्ट मोस्टली लाइक दुबई, मालदीव्स वाला मिक्सचर है। मगर यहाँ पे सऊदी अरब ने नियोम शहर बनाकर उसका प्रपोजल डालकर हर चीज़ उसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब देखो, जब ये शहर इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में और हर कोई नहीं जानता है, तो ये इसमें लापरवाही कहाँ पर हो रही है। आपको बताता हूँ कि नियोम क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऑफिशियली नियोम का बजट था $500 बिलियन, जो कि 50% ज़्यादा सऊदी अरबिया के फेडरल बजट से, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल। इनका जो इनिशियल प्लान था वो 10 मील तक स्काई स्क्रैपर्स का था, जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक। मगर आखिरकार इनका जो द लाइन प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 1.5 माइल्स तक अभी तक प्रोजेक्टेड है, एंड विच इज कॉस्टिंग अराउंड $100 बिलियन। और पूरे इंटायर प्रोजेक्ट का पैसा अगर देखा गया तो $2 ट्रिलियन है। अरे बाप रे बाप, इतना महंगा। ये एकॉन तो इसे 10 एकॉन सिटी आ जाएंगे इसके अंदर। और इसी के 1.5 माइल के डेवलपमेंट में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग को ये लोग हाउसिंग दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी कहता है कि सऊदी अरेबिया ने कई सारे फंड्स को बोरो भी किया है नियोम के लिए फॉर देयर 2030 मेगा प्रोजेक्ट विजन। आप देख रहे होंगे वहाँ पे स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है, बॉक्सिंग मैचेस रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब फीफा वर्ल्ड कप भी नियरली 2034, 2030, 2040 के विजन में इनका शामिल होने वाला है। नियोम प्रोजेक्ट तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर बस प्रोजेक्ट का जो ह्यूज साइज था उससे छोटा कर बस 1.5 माइल्स रखा गया। शायद ये 1.5 माइल्स पर ये लोग अपना सक्सेस दिखा के बाकी का ये लोग कंस्ट्रक्शन पूरा करेंगे, जिधर हर दुनिया की फ्यूचरिस्टिक सिटी, एडवांस चीज़ें वहाँ पे मुकम्मल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी सिमिलर कई सारे आप एम्बिशियस सिटीज देखें तो आपको मलेशिया की बायोडाइवर्सिटी भी दिखेगी, जो कि एक वर्ल्ड का ग्लोबल डेस्टिनेशन मिलेगा। ये एक ऐसा शहर बनाएंगे जिधर पूरा इनके बिल्डिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ बैम्बू, मलेशियन टिम्बर और ग्रीन कंक्रीट के बने हुए रहेंगे, जो कि एक रिसाइकल्ड मटेरियल है। मालदीव्स भी एक फ्लोटिंग सिटी बनाना चाह रहा है, जिधर वो 5000 लो राइज फ्लोटिंग होम्स बनाना चाह रहा है। उसके 200 हेक्टर लगून इंडोनेशियन में। आप लोग तो मालदीव जानते होंगे, एक टूरिस्ट स्पॉट जिधर लोग जो है बस टेम्परेरी घूम फिर के और मोस्टली हनीमून डेस्टिनेशंस बने हुए हैं। चाइना एक चैलेंजिंग शहर बनाने का प्रॉमिस कर रहा है, और चाइना जब सोचता और करता वो करके रहता। मैं जो बोलता हूँ चेंगडू फ्यूचर सिटी बनाने वाला है, जो कि 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, जो कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी दोनों को इंक्लूड करेगा। यहाँ पे घरें बनाई जाएंगे, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज, आर्किटेक्चर फर्म्स और चाइना के मोस्ट एडवांस हाउसिंग की जगह रहेगी। मेक्सिको में भी स्मार्ट फॉरेस्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिधर ये लोग इंटेंड कर रहे हैं 550 हेक्टर साइट का मेक्सिकन सिटी में। आर्किटेक्ट यहाँ पे 7.5 मिलियन प्लांट से ज्यादा इंक्लूड करते हैं, जिधर ये लोग कई सारे किस्म के झाड़े उगाएंगे, श्रब्स, बुशेस, जो कि बोटानिस्ट से सेलेक्ट किया जाएगा। लैंडस्केप आर्किटेक्ट, मतलब एक तरीके का फ्यूचरिस्टिक स्मार्टेस्ट फॉरेस्ट, एंड इंक्लूडिंग वन मोर फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कि यूएसए में टेलुसा के नाम से बन रहा है, जो कि 150,000 हेक्टर्स पर प्लान किया जा रहा है। सेवरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स रहेंगे, रिसोर्सेज रहेंगे, इनके मोस्ट वैल्यूएबल डेजर्ट रहेगा इनके पास। रेजिडेंट्स हर किस्म के शॉप्स देखेंगे, डेली नीड्स देखेंगे। कार्ड जरूरी नहीं है, पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट को ये ज्यादा प्रोमोट कर रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो आप यहाँ पे देखिए, ऐसा शहर बनाना चाह रहे हैं जो कि पोल्यूशन, धूल, मट्टी, हवा, एक ऐसा शहर जो सस्टेनेबल हो। ये लोग, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बड़े बिजनेसमैन बेजार हो गए ये बीमारियों से, अतराफ के एनवायरनमेंट से। हर शख्स बेजार हो गया है। नया शहर बनाना चाह रहे हैं जिधर कुछ नुकसान नहीं रहेगा, मगर एक बेहतरी के साथ इंसान जिंदगी जी सकता है। अगर आपको दज्जाल के फितनों से बचना है तो हमें कहाँ जाके रहने को कहा गया? हमें पहाड़ी इलाकों में खुद की खेती बाड़ी, खुद की बकरी चरवाने को कहा गया है।
जिससे हम ये शहर के फितनों से दूर रहेंगे और दज्जाल के फितनों से बच सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ये पूरी दुनिया में क्या चलते आ रहा है? फ्यूचरिस्टिक सिटीज के नाम पर बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा ड्यूप करना, ब्लैक मनी पॉलिटिशियंस का, माफियाज का ड्यूप करना और शहर बना रहे बोल के लोगों को चाटी दे देना, ये कौन से किस्म का फ्यूचरिस्टिक सिटी है? एक ही फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कि तेजी के साथ हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया न्यूयॉर्म हो रहा है, और बाकी के पूरे सिटीज जितने भी वो लोग प्लान करके प्रोजेक्ट किए हैं, उनकी तो वेलकम बिल्डिंग भी नहीं बनी, वो भी आधी बन के रह गई। उसी के साथ उनके क्रिप्टो भी डाउनफॉल आ गए। खैर, आप क्या सोचते हैं इन फ्यूचरिस्टिक सिटीज के बारे में ज़रूर मेंशन करके नीचे बोलिए कि क्या हम ऐसे भी फ्यूचरिस्टिक सिटीज देखेंगे हमारे वक्त पर जो कि लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस से कंपेयर किया जा सकता है। होप आप लोग वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। सब्सक्राइब करें अपने नए चैनल को, और ढेर सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे उन्हें आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर आऊँगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।